हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका क्रिकेट नेक्स्ट पर। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिमेश नाथ। और आईपीएल 2023 अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है, आखिरी गेम रह गया है। द फाइनल विच विल बी प्लेड बिटवीन गुजरात टाइटंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स। गुजरात टाइटंस अपना टाइटल डिफेंड करने उतरेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। क्या बेहतरीन पारी खेली थी शुभमन गिल ने। क्वालिफायर 2 में सैकड़ा मारा, तीसरा सैकड़ा मारा इस टूर्नामेंट का। और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, प्रोबेबल 11 डिस्कस करेंगे दोनों टीम्स की क्या रह सकती है, और फैंटेसी 11 डिस्कस करेंगे और वो कौन से प्लेयर्स होने चाहिए जिनको आपको पिक करना चाहिए अपनी फैंटेसी 11 में। तो स्टार्टिंग विद द सीएसके प्रोबेबल 11, अनिमेश, कौन से वो प्लेयर्स हैं, कौन से वो लोग हैं जो इस 11 में इस क्लैश के में उतरने को दिख सकते हैं आपको? मुझे लगता है दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 बहुत फिक्स्ड हैं। और आखिरी अभी जब सीएसके ने पहला क्वालिफायर खेला था, गुजरात ने दूसरा क्वालिफायर खेला है, दोनों की बेस्ट, मुझे लगता है प्लेइंग 11 दोनों अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ हो रहा था। तो कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जीटी डिफेंड करेगी टाइटल, वहीं सीएसके अपना 5वां आईपीएल खिताब जीतने की कोशिश करेगी। तो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 जो रहेगी, पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। चेंजेस तो खास नहीं होंगे। तो ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, दीपक चहर, तुषार देशपांडे और महेश तीक्ष्णा। और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में देखेंगे, इस बार धोनी के सबसे फेवरेट रहे महेश पथिराना। बिल्कुल, पथिराना इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं, या अगर बैटिंग 11 नहीं बनाते पहले वो और बॉलिंग 11 पहले बनाते हैं तो पथिराना की जगह कोई और बैटर आता दिख सकता है बाद में। वो डिपेंड करेगा। अंबाती रायडू मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से हो सकते हैं। वैसे शिवम दुबे को भी उस तरीके से यूज किया है, तो कह नहीं सकते धोनी किस तरीके से अपने कौन से प्लेयर को यूज करना चाहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ माही ही जानते हैं। मेरे ख्याल से माही भी तब जानते हैं जब वो सिचुएशन खड़ी होती है। कमिंग डाउन टू द जो टीम जो टाइटल डिफेंड करने को उतरने वाली है, गुजरात टाइटंस जो डिफेंडिंग चैंपियंस है, उनकी 11 क्या रहेगी? मेरे ख्याल से वो चेंजेस नहीं करने चाहिए। चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि पिछले क्वालिफायर जो अभी खेला था एमआई के खिलाफ, वहां पर उससे पहले मुकाबले में कुछ चेंजेस किए थे। दर्शन नालकंडे आए थे टीम में, फिर उनसे टीम से बाहर किया, क्योंकि इस तरह के प्रयोग थोड़ा सा रास नहीं आते हैं। और उनके काफी परफॉर्मिंग प्लेयर रहे थे इस सीजन में। साई सुदर्शन की वापसी हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली भी पिछले मुकाबले में। तो मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 रहेगी वो है रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, विजय शंकर, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहित शर्मा, नूर अहमद एंड मोहम्मद शमी। बिल्कुल ये 11 स्टेबल भी है। इस 11 में सारे वो एलिमेंट्स हैं जो आपको एक फाइनल में खेलने के लिए चाहिए। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं पिछले मैच में, मेरे ख्याल से दे विल बी राइडिंग हाई ऑन कॉन्फिडेंस। हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी रन आ गए हैं, और साई सुदर्शन ने एक अच्छा प्रदर्शन वहां पे जरूर किया है। तो मेरे ख्याल से यही 11 रन चाहिए। कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट विच इज फैंटेसी 11, जहां आप रुपए लगा के रुपए जीत सकते हैं बहुत सारे। तो फैंटेसी 11 की जहां तक बात है, विकेट कीपर्स कौन रहेंगे? विकेट कीपर्स वैसे तो मैं सिर्फ एक ही को रखना चाहूंगा, क्योंकि रिद्धिमान साहब थोड़ा सा आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं। तो मैं रखना चाहूंगा अपनी टीम में डेवन कॉनवे को। और एमएस धोनी को मैं नहीं रख रहा हूं, क्योंकि वो काफी लास्ट बैटिंग करते हैं और ये फाइनल मुकाबला है। फैंटेसी 11 में आपको उनकी मेरे ख्याल से जरूरत पड़ेगी नहीं। डिसमिसल्स के भी पॉइंट मिल सकते हैं, बट डिमांड पे भी सीएसके उस तरह का रिस्क लेना नहीं चाहेगी। आपके पास इतनी लंबा बैटिंग लाइनअप है, तो एमएस धोनी बैटिंग करने में तो कुछ रन करेंगे, लेकिन आपके लिए पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है फैंटेसी क्रिकेट में। तो वहां पर मुझे लगता है आपको सिर्फ डेवन कॉनवे को विकेट कीपर के ऑप्शन में रखना चाहिए। और बैटर्स की जहां तक बात है तो वो कौन रह सकते हैं? बैटर्स मैं थोड़े से ही रखना चाहूंगा, क्योंकि दोनों टीम से भर भर के ऑलराउंडर्स हैं। तो फिर बैटर्स मेरे हिसाब से सिर्फ 3 होंगे, और दोनों टीम्स के ओपनर, एक होंगे ऋतुराज गायकवाड़, दूसरे होंगे शुभमन गिल, और फिर मैं जाऊंगा सीएसके के अजिंक्य रहाणे की। थोड़ा सरप्राइजिंग पिक है मेरे लिए, क्योंकि जिस तरीके के स्टार्ट की करी थी अजिंक्य रहाणे ने, उसके बाद थोड़ा डिप लगा है। लेकिन अगेन जो बड़े मैच के प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं ऑन द टेबल, तो आप उनको ला सकते हैं फैंटेसी 11 में। ऑलराउंडर्स की जहां तक बात है तो मेरे ख्याल में, जैसा कि आपने कहा, बहुत ऑलराउंडर्स है। शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, राशिद खान, विजय शंकर, 5 ऑलराउंडर्स आप रख सकते हैं स्ट्रेट अप फ्रंट वहां पे। और बॉलर्स की बात है तो तीक्ष्णा और मोहित शर्मा को मैं रखूंगा। मोहित शर्मा पंजा खोल के आ रहे हैं, 5 लिया था उन्होंने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। तो ये हमारी फैंटेसी 11 है। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है कैप्टन और वाइस कैप्टन। अनिमेश, क्या कौन कैप्टन है, ये कौन वाइस कैप्टन? कैप्टन तो जो सबसे अच्छे फॉर्म में है उन्हीं को बनाना चाहिए, वो है शुभमन गिल। और दूसरी टीम से मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ को मैं इसलिए वाइस कैप्टन बनाना चाहूंगा, क्योंकि रन तो बनाते हैं, फील्ड पे उनका प्रदर्शन बहुत खास रहता है, खासकर कैचेस और इन सब चीजों में जो उनका योगदान रहता है, वो आपके लिए बहुत पॉइंट्स क्रिएट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से
आपके कैप्टन होने चाहिए शुभमन गिल और वाइस कैप्टन होने चाहिए ऋतुराज मैं गायकवाड़। थोड़ा शायद डिफर करूंगा, मैं यहाँ पे राशिद खान को वाइस कैप्टनसी देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो विकेट्स ले सकते हैं, लेकिन ये एक टॉस अप जरूर है। ये मेरे ख्याल से निमेश थोड़ा रिस्क फैक्टर को जा रहे हैं, मैं थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरे वाइस कैप्टन शायद राशिद खान रहेंगे, अनिमेश के ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे। तो आप स्लैश करके किसी को भी पिक कर सकते हैं, और उसके अलावा हमें बता सकते हैं आपके फैंटेसी 11 की टीम क्या है, प्रोबेबल 11 आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन से होने चाहिए, और गेम के बाद भी बताइए कि आपने कितने कितने पॉइंट्स और कितने कितने रुपए जीते। और ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसे ही सेगमेंट्स के लिए और ऐसी ही अपडेट्स के लिए करते रहिए हमें फॉलो इंस्टाग्राम है, फेसबुक और ट्विटर, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।